It was our jugular vein. It is our jugular vein. पाकिस्तान में आपातकाल, ऑपरेशन आक्रमण शुरू। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला पूरे हिंदुस्तान को झकझोर गया है। 27 हिंदुस्तानियों की मौत का बदला लेने के लिए भारत की तीनों सेनाएं फुल एक्शन में आ चुकी हैं। हालात यह है कि भारत के जबरदस्त एक्शन से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को सांप सूंघ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना आपातकाल मोड में चली गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना पिछले 24 घंटों से पलके नहीं झपका पाई है। इस बार भारत की तरफ से जो बदला लेने का प्लान बनाया गया है वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया खुद मान रही है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालात यह है कि पीओके से आतंकियों के आका पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर भाग रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज की 10 कोर और 31वीं कोर तेजी से बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा रही है। रूसी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकियों को पाल रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत अब पाकिस्तान के आतंकियों और उनके पनाह देने वालों पर कहर बरपाने जा रहा है। 17 अप्रैल 2025 को जिस वक्त पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ विदेशी पाकिस्तानियों के बीच में जहर उगल रहे थे, उस वक्त टीआरएफ के आतंकी पहलगाम में नरसंहार की तैयारी कर रहे थे। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा था कि हिंदू हमारे कभी भी दोस्त और करीबी नहीं हो सकते हैं, उससे साफ हो गया है कि जनरल मुनीर कश्मीर में खून खराबे की साजिश रच चुके थे। जनरल मुनीर ने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है जिसे हम हर हाल में हासिल करेंगे। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जनरल आसिम मुनीर को करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है। उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंक के ठिकानों को सीमा पार जाकर भी निशाना बना सकती है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे कई प्रशिक्षण शिविर हैं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन आर्मी इन कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे हालातों में भारत के पास पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए 4 विकल्प हैं। पहला है सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें लॉन्च पैड कमांडो एक्शन हो सकता है। दूसरा है एयर स्ट्राइक, इसमें राफेल Su-30 MKI क्रूज मिसाइलों से अटैक किया जा सकता है। तीसरा है आर्म्ड ड्रोन अटैक, इस हमले में हेरोन टीपी, आर्चर NG या कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही चौथा ऑप्शन है कोवर्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक, जिसमें गोपनीय तरीके से आतंकी सरगनाओं का खात्मा किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने तो ऑपरेशन आक्रमण के तहत बड़ी हवाई कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तरफ जवानों की संख्या और तादाद बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपने जवानों को बंकर के अंदर रहकर ही निगरानी करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान को LOC के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डर सता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की 10 कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। उसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने
सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। वहीं पाकिस्तान ने राजस्थान के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये क्षेत्र बहावलपुर का है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिया गया है कि वो जैश के मदरसे की सुरक्षा को और मजबूत करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने वायु रक्षा और रडार को सक्रिय रखने के आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तानी सेना की 26वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन और 35वीं इन्फेंट्री डिवीजन के बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियां बेहद तेज कर दी है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, हम आपको बता दें कि साल 2016 को भारतीय सेना पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों पर भारतीय सेना ने 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहीं साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला करके हमारे 40 जवानों को मार दिया था, जिसका बदला 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया था। अब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है जो किसी युद्ध से कम नहीं होगी। सवाल यही है कि क्या होने वाला है। रूसी मीडिया ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा क्या होगा? भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है? हम आपको ऐसे 3 संभावित विकल्पों के बारे में बताएंगे। पहला विकल्प, आतंक के ठिकानों पर मिसाइल अटैक। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हो सकता है। दूसरा विकल्प, पाकिस्तान का मुरीद के, जहां हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, पीओके में एक्टिव टेरर कैंपों और लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल अटैक के लिए ब्रह्मोस और पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल अटैक के लिए राफेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार, जनरल और मंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर धमकी भरे शब्दों में कहा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर खून बहाना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों का खून बहाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक चुकानी पड़ेगी। इसके हवाले से भी 2 टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है करो। इधर भारतीय वायुसेना के जबरदस्त एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर में भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में आक्रमण के नाम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य फाइटर जेट बेड़े, खास तौर पर राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल है। भारतीय वायुसेना के पास 2 राफेल स्क्वाड्रन हैं, जो पंजाब के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात है। इन अत्याधुनिक जेट्स की मदद से पायलट ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जटिल अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर से भी कई संसाधनों को सेंट्रल सेक्टर में शिफ्ट किया है, ताकि मैदान से लेकर पहाड़ों तक रियल टाइम जंग का अभ्यास किया जा सके। इस बीच भारत ने 20 देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर पाकिस्तान के आतंक की जानकारी दी है और भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इस वक्त एलओसी पर तेजी से सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कई चैनल और अखबारों का दावा है कि भारत पहलगाम का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी और लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को ही सीसीएस की बैठक में साफ कह चुके हैं कि इस बार आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब देखना होगा भारतीय सेना आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या पीओके में मौजूद आतंकियों के अड्डों पर बड़ा हमला करती है
या फिर एक बार में ही पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला होगा। और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच एक और खबर आ रही है। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर से फायरिंग की और पाकिस्तान ने कई पोस्ट पर गोलीबारी की और पाकिस्तान ने एक दिन पहले 600 राउंड्स फायर किए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 1300 राउंड्स फायर किए। भारत और पाकिस्तान की फायरिंग और क्रॉस फायरिंग का सिलसिला जारी है और एक बार फिर उसे औकात दिखाने का काम भारतीय सुरक्षा बलों ने किया।